इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनते रहने के लिए अभी हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़े, जिसके चार्जेस है मात्र 100 रुपया रोजाना एक कहानी 30 दिनों तक, और 150 रुपया रोजाना 2 कहानी पूरे 30 दिनों तक। हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है 8809068908। आप इस नंबर पर हमें गूगल पे, भीम पे या फिर फोन पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम रेखा है। तो आगे की कहानी उसी की जुबानी। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, लेकिन मैं बहुत ही चालू हूँ। मुझे लड़कों के साथ घूमना अच्छा लगता है। मेरी सारी सहेलियाँ भी मेरी तरह ही हैं। आज मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची कहानी बता रही हूँ। अब मेरी शादी हो चुकी है। मेरे पति सर्विस करते हैं। मेरा अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है। मेरा घर काफी बड़ा है, जिस वजह से मेरे पति 4 पोर्शन किराए पर दिए हुए हैं। सभी को घरों में सर्विस क्लास के लोग ही रहते हैं। किराएदारों के पति लोग जॉब पर चले जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां या तो घरों में होती है या फिर उनमें से कुछ अपने काम काज के चलते घर से बाहर निकलती है। इस तरह से दिन में पूरा घर लगभग सुनसान ही रहता है। वैसे मैं अपने सभी किराएदार से बहुत ही अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन क्या करूँ। हाँ, मेरे पति वैसे तो बहुत अच्छे हैं और जब भी मौका मिलता है वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन मुझे रोज अच्छा लगता है। ऐसे में मेरे पति ऑफिस में काम की वजह से मुझे एक सप्ताह में 1-2 बार ही रहते हैं घर पर। मैं सुबह से घर का सब काम कर लेती हूँ और जब घर के लोग जॉब पर चले जाते हैं तो मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैं दोपहर में अपने किराएदारों से बात करती हूँ। उनमें से ज़्यादातर स्त्रियाँ घर से जब निकलती है तब मैं बड़ा ही बोर फील करने लगती हूँ। मेरी सहेलियाँ की तो मौज है, क्योंकि वे लोग अपने घर पर ही अपने बॉयफ्रेंड या पड़ोसी को बुला लेती हैं। मैं किराएदारों में एक लड़का ही रहता है, उसका नाम सुरेश है। वो अभी अकेला है, उसकी शादी नहीं हुई है। हम दोनों में जल्दी ही जल्दी दोस्ती की तरह रिश्ता बन गया। मैं उसे बहुत पसंद करने लगी। हम दोनों एक दूसरे से मजाक भी करते। वैसे सुरेश अच्छा लड़का था, क्योंकि वो लड़का रात में जॉब करने जाता था, इसलिए मैं दोपहर में बात कर लेती। मैं जब भी कपड़े सुखाने के लिए जाती तो सुरेश भी मेरे पीछे आता और हम लोग छत पर बातें करते। जब उससे मेरी बातचीत ज़्यादा होने लगी तो वो लड़का मुझे देखकर डबल मीनिंग वाली बातें भी बोलने लगा। उससे मैंने भी छूट दे दी, इसलिए वो भी अब ज़्यादा बिंदास हो गया था। मुझे वो अपने लिए एक शिकार जैसा लगता था। मैं उसको अपने जाल में फंसाना चाहती थी। सुरेश मुझे अच्छा लगने लगा था। तब भी मैं उसको अपने घर में बुला नहीं थी, इसलिए मैं उसे बात करके ही मज़े करती। धीरे धीरे मेरा और सुरेश का रिश्ता प्यार में बदलने लगा। वैसे तो मैं सलवार सूट पहनती थी, जब बहुत गर्मी होती तो मैक्सी भी पहन लेती। सुरेश मुझे मैक्सी में बहुत घूर घूर के देखता। सुरेश कभी कभी मुझसे बात करते करते मुझे काफ़ी घूरता। मैं उसकी ये सावरी हरकत समझ रही थी। मैं भी उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगी थी, तो मैं भी उसको अब सब कुछ पहले से ज़्यादा ही बातें करती। वो भी मेरे पीछे पहले से आने ज़्यादा लगा था। मैं ये जानती थी कि सुरेश क्या चाहता है। अब हम लोग कभी कभी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते तो एक दूसरे को देखकर स्माइल कर देते। हम दोनों की इस स्माइल में गहरा अर्थ छिपा होता, जो बस मुझे और सुरेश को ही समझ आता। किराएदारों से किराया उठाने को मुझे ही उनके पास जाना पड़ता। सुरेश की सबसे अच्छी बात ये लगती कि वो समय से अपना किराया मुझे दे देता, इसलिए मैं भी उसको किराए में छूट कर देती। मैं कभी कभी सुरेश से बात करने के लिए उसके रूम में चली जाती थी। अब मैं
देखती थी कि वो अपने रूम भी अच्छे से रखता था। वो मेरे पति भी उससे काफ़ी खुश थे। उससे हम लोगों की कोई शिकायत नहीं थी। उस दिन घर पे कोई नहीं था। 2 किराएदार अपने परिवार के साथ बाहर गए थे और एक महाशय अपनी ड्यूटी पर गए थे। उसकी बीवी भी दोपहर में किसी जगह पर काम करने जाती थी। उस दिन घर पर कोई नहीं था। मैं नहाकर छत पे कपड़े सुखाने गई। मैं कपड़े सुखा ही रही थी, तभी सुरेश पीछे से आ जाता है। मैं उसको मना करने लगी कि ये क्या कर रहे हो, पर वो मान ही नहीं रहा था। मुझे पकड़ लिया था। वो मुझे बहुत पसंद करता था। उसकी ये बात सच थी कि सुरेश को भी मुझे पसंद करता था, मैं भी। और हम दोनों खड़े खड़े बातें करने लगे और वो मेरे करीब आने लगा। कुछ देर ऐसे ही मेरा विरोध खत्म हो गया और मैं भी उसे सहयोग करने लगी और मैं भी अब कुछ नहीं बोली। खैर, ऐसे ही थोड़े देर बाद कुछ देर ऐसे ही हमने किस किया, क्योंकि कभी कभी मेरे पड़ोस के लोग भी छत पर अपने कपड़े सुखाने आ जाते। अगर कोई पड़ोसी मुझे मेरे किराएदार के साथ ऐसा देख लेता तो मेरी बदनामी हो जाती। मैं अपने रूम में आ गई। रूम में आकर सुरेश के साथ बिताए पलों को याद करने लगी और बस उसके बारे में सोचने लगी। और तभी सुरेश मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन? उधर से सुरेश का आवाज आया, मैं हूँ भाभी जी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सुरेश अंदर आकर मुझसे किस करने लगा और मुझसे बातें करने लगा। मैं अपने रूम में गई और मैं अभी आपके रूम में ही आती हूँ। इस पर वो मान गया। मैं कुछ देर बाद सुरेश के रूम चली गई। मैंने देखा कि सुरेश इस वक्त केवल एक अंडरवेयर में था और वो मेरे तरफ आया और मैंने उसे धक्का दे दिया। वो दौड़कर अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके वापस आ गया। इस वक्त मैं एकदम फ्री थी। मेरे घर के सभी लोग जॉब करने गए थे। बाकी बचा एक किराएदार और उसकी पत्नी भी जॉब पर गई थी। सुरेश और मैं उस वक्त अकेले थे और घर पर उस वक्त कोई नहीं था, इसलिए मैं उससे कुछ ज़्यादा उत्साह भी थी। शुरुआती बातचीत में हम दोनों एक दूसरे से बातें करते करते कुछ ऐसे जोक्स बात करने लगे, इसलिए हम दोनों एक अच्छे से दोस्ती जैसा बात करने लगे। और उसके बाद हम लोगों की बातें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई और हम दोनों और कुछ बातें करने लगे। तभी मैंने बोला कि सुरेश चाय पिलाओ, तो उसने कहा क्यों? मैंने बोला मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। इतना कहने पर वो किचन चला गया और चाय बनाने लगा। मैं भी पीछे पीछे उसके किचन आ गई तो उसने बोला कि क्या बात है, आपसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा। मैंने कहा बस मेरी चाय के लिए मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था। और उसके बाद मैंने चाय पी और उसके बाद थोड़ी देर उससे और बातचीत की। सुरेश ने मुझे रोका और उसके बाद मैं वहाँ से भाग गई। अब हम लोग दोनों रोज दोपहर में ऐसे ही बातें करने लगे और उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करने लगी। मेरे पति और मेरे घर वाले सब लोग ऑफिस चले जाते तो मैं सुरेश के रूम जाकर उससे बात करती और उससे काफ़ी टाइम स्पेंड करती। जब भी कभी मेरे पति की नाइट ड्यूटी होती तो मैं पहले ही सुरेश को बुला देती। उसके बाद उस रात हम दोनों काफ़ी देर एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते और ऐसे ही ये समय काफ़ी देर तक चला। अब हम दोनों आज भी दोपहर में एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और जो मुझे चाहत थी कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड बन जाए घर पर, वो भी पूरा हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक सच्ची कहानी। खैर, आप बोलेंगे कि मुझे शादी के बाद बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मेरे पति मेरे पे टाइम स्पेंड नहीं करते। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।